एयरफॉल की प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से चल रही थी और होम रेमेडीज इन द सेंस कुछ नहीं किया, बट एक लाइक हेयर ऑयल, स्कैल्प ऑयल, तो उससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला। यूएसटी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा था। सेवेंजर्स यूट्यूब चैनल पे डालते हैं वो लोग, तो उसमें एक यूट्यूबर है नदीम, उसके थ्रू मुझे पता लगा था। फिर मैंने रिसर्च किया और डेली वीडियोस भी चेक करता रहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं से करवाता हूँ। तो थोड़ा बहुत पेन होता है स्टार्टिंग एनेस्थीसिया में, उसके बाद तो पता भी नहीं चलता है कि ये सर्जरी हो गई है, कब हो गई, नहीं पता भी नहीं चलता। एक कह सकते हो कि आप ओवरऑल में तो 10/10 ही दूंगा। हाय, माय नेम इज़ नदेश। आज क्यूएसटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हेयरफॉल की प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से चल रही थी, बट हेयर लॉस कम्प्लीटली अभी 1-1.5 साल से हो गया था मेनली। और होम रेमेडीज इन द सेंस कुछ नहीं किया, बट एक यू रूट्स का ट्रीटमेंट चलता है जैसे, तो बस उनका ही एक मेन था मिनॉक्सिडिल एंड लाइक हेयर ऑयल, स्कैल्प ऑयल, तो उससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला। एक्चुअली मेरा डोनर एरिया वीक था थोड़ा, बट अब उसके थ्रू डोनर एरिया में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया मुझे कि अब आपका इम्प्रूवमेंट हो गया तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। जेनेटिक तो सबका रहता ही है, बट एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग और मतलब बाहर में जॉब करता था पहले, उस वजह से भी थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। फिर मुझे एक्चुअली वेट लॉस किया मैंने, 20-25 केजी वेट लॉस मैंने किया, तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शायद उसका फ़र्क भी हो सकता है। बट आजकल के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग और पहले जैसा खान-पान भी नहीं रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है वेट लॉस हुआ हो। यूएसटी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा था। सेवेंजर्स यूट्यूब चैनल पे डालते हैं वो लोग, तो उसमें एक यूट्यूबर है नदीम, उसके थ्रू मुझे पता लगा था। फिर मैंने रिसर्च किया और डेली वीडियोस भी चेक करता रहता हूँ, तो उसके थ्रू पता लगा बस। बट मैंने चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे यूट्यूब पे देखा तो अच्छे लगे रिजल्ट्स, तो आगे मैंने देखा 2-3 लोगों के भी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं से करवाता हूँ। फिर ऑब्वियस बात है, वो नर्वसनेस थोड़ी बहुत तो रहती है, बट इतना कुछ नहीं है, सर्जरी है, नॉर्मल हो जाएगी, देखेंगे जैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, अपना एक प्रोफेशन, वो जॉब का प्रोफेशन था, सब कुछ प्रोफेशनली था, सब कुछ अलग था बिल्कुल। होटल इंडस्ट्री का तो अलग ही होता है, बट वही बिजनेस में आने के बाद और फिर एक घर हो गया हिसार में, तो कल्चर का भी फर्क पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट धीरे धीरे करके सब सेटल हो जाता है। अब आप प्रोफेशन में हो तो आपको एक एक चीज, एक एक आपका लुक्स मैटर करेगा, बट एक होम टाउन में आने के बाद और अपना बिजनेस शुरू कर लिया, फिर वो हो गया, फिर इतना मैटर नहीं करता है घर पे रहने के बाद। अभी बस सब हो गया है, डॉक्टर्स के साथ बात हुई है, बट अब सर्जरी के लिए जाएंगे, उसके बाद आगे उसके बाद प्रोसीजर जो भी रहेगा कंप्लीट होगा। सर्जरी जितना टाइम की भी होगी, डॉक्टर सब सही करेंगे, उसके बाद मैं अपना जो बाकी एक्सपीरियंस है वो सर्जरी के बाद शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अब जानते हैं कि पेशेंट की बॉल्डनेस कितनी सीवियर थी। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया तब वह डिफ्यूज ग्रेड 5 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इस स्टेज पर उनकी हेयरलाइन काफी ज्यादा थिन हो चुकी थी और स्कैल्प पर सिर्फ कुछ ही मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स विजिबल थे। फ्रंटल एरिया में सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका था, जबकि मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग नजर आ रही थी। पेशेंट का क्राउन एरिया लगभग पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और वहां एक लार्ज एरिया को कवर करते हुए ट्रांसप्लांट की क्लियर नीड थी। इसके साथ ही पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था, जहां से स्ट्रॉन्ग और परमानेंट हेयर फॉलिकल्स सेफली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे। ये एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है, क्योंकि एक हेल्थी डोनर जोन ही नेचुरल, डेंस और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर्स आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है या नहीं। स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की, जिसे फेशियल सिमेट्री के अकॉर्डिंग ग्लोबुलर पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेकर केयरफुली क्राफ्ट किया गया। हमारी टीम ने हेयरलाइन के सेंट्रल, फ्रंटल और टेम्पोरल पॉइंट्स पर खास फोकस दिया, क्योंकि यही वो एरियाज होते हैं जो फेस का फर्स्ट इंप्रेशन डिफाइन करते हैं। हेयरलाइन के साथ साथ रिमेनिंग अफेक्टेड एरियाज को भी क्लियरली आउटलाइन किया गया, जिससे एक डिटेल्ड और क्लियर रेसिपिएंट ब्लूप्रिंट तैयार हो सके। यह एंटायर मैपिंग प्रोसेस हमारे QHT प्रोटोकॉल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका पर्पस सर्जरी के दौरान नेचुरल हेयर फ्लो और बैलेंस्ड डेंसिटी मेंटेन करना होता है। इसी प्लानिंग के थ्रू हम पेशेंट के लिए एक नेचुरल, एस्थेटिकली प्लीजिंग और लॉन्ग टर्म रिजल्ट इंश्योर कर पाते हैं।
हेयरलाइन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मार्क्ड एरियाज को केयरफुली फॉलो करते हुए स्लिट्स क्रिएट की गई, जिनकी फिनिशिंग आप क्लियरली देख सकते हैं। यह स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही स्लिट्स हमारे एक्सपर्ट्स को ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन के टाइम पर प्रॉपर डायरेक्शन और प्लेसमेंट समझने में हेल्प करती है। इन्हीं स्लिट्स के बेस पर डिसाइड होता है कि ग्राफ्ट्स किस डायरेक्शन में, किस एंगल पर और एग्जैक्टली किस एरिया में इम्प्लांट किए जाएंगे ताकि नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न अचीव हो सके। इसके बाद इम्प्लांटेशन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे एक सॉफ्ट और कंप्लीटली नेचुरल अपीयरेंस मिले। फ्रंटल एरिया में बेटर डेंसिटी अचीव करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। उसके बाद क्राउन एरिया को कवर करते हुए नेचुरल स्वर्ल शेप क्रिएट की गई, जहां सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स पर इम्प्लांट किया गया। इस पूरे केस में टोटल 5010 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए। यह डिटेल्ड प्लानिंग और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन ही नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रोसीजर के बाद पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्यूएसटी में बढ़िया था, सब कुछ सही रहा सर्जरी में। तो धीरे धीरे ये भी हील हो जाएगा फेस। हल्का फुल्का पेन रहता है बट थोड़ा बहुत हो जाता है सब कुछ। आना सेटिस्फाइड लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बट वही बात है, दिल्ली चंडीगढ़ में भी बहुत क्लिनिक्स हैं बट इसका नाम सुना था काफी और रिव्यूज भी मैंने अच्छे यूट्यूब पे चेक किए थे, उसमें उस वजह से फिर आना वर्थ इट रहा। हाँ, हेयरलाइन जो होनी चाहिए थी वही उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने डिजाइन की है, बट मेन तो आगे अब रिजल्ट्स के ऊपर है, बढ़िया ही आएंगे। ट्रांसप्लांट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि पेन होगा, ये नहीं होगा। और जब लोग एनेस्थीसिया लोकल देते हैं उस टाइम तो देखो थोड़ा बहुत पेन तो बर्दाश्त सबको करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी सर्जरी करवा रहे हो हेड की अपना, तो थोड़ा पेन तो एटलीस्ट बर्दाश्त कर ही सकता है हर बंदा। तो थोड़ा बहुत पेन होता है स्टार्टिंग एनेस्थीसिया में, उसके बाद तो पता भी नहीं चलता है कि ये सर्जरी हो गई, कब हो गई, नहीं पता भी नहीं चलता, सब सही रहता है। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, टाइमली सब कुछ प्रोसीजर चल रहा था। बीच में मील्स टाइम भी सही थे, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया, स्टाफ बिहेवियर भी सब कुछ अच्छा था। बट एक कह सकते हो कि आप ओवरऑल मैं तो 10/10 ही दूंगा। क्यों? उसके लिए क्योंकि कल अगर मेरी सर्जरी कंप्लीट हो जाती तो शायद मैं आज घर निकल जाता। बट वो भी जरूरी था कि डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया मुझे कि तुम लोग को सही से करना चाहिए आगे, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स की भी माननी चाहिए, सब सही था। अभी टिकट्स हो भी है मेरी, तो मैं निकलता हूँ और फर्स्ट PRP के टाइम मिलेंगे। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको हमारे पेशेंट की यह सर्जरी जर्नी कैसी लगी। यह थी हमारे पेशेंट की सर्जरी की जर्नी और आगे की रिजल्ट जर्नी भी हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी इसी स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान हैं तो इंतजार न करें, आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपने लुक्स को वापस पाने की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you for watching. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.